प्री ऑप्टिक्स में हमारे पास है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप और इसके बाद हमारे पास आएगा टेलीस्कोप। आज का लेक्चर माइक्रोस्कोप पे ही होगा, जिसमें हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो भगवान ने हमें दिया है, हमारी आईज, जिससे हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट, बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। लेकिन हमारी आईज की कुछ लिमिटेशंस है, हम बहुत छोटी चीजें नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए, बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो बहुत छोटा, पहले ह्यूमन आई होता था सिलेबस में, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए आईज के बारे में। हमारी आईज में भगवान ने एक लेंस दिया हुआ है। कौन सा लेंस है? आई लेंस जिसको कहते हैं, वो है कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। हम कैसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा साइज का और ये छोटे साइज का? तो वो डिपेंड करता है वो कितना विजुअल एंगल हमारी आईज पे बना रहा है। थोड़ा इसको समझते हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये हमारी आई है, तो ये हमारी आई पे कुछ एंगल बना रहा होगा। ये हमारी आई है, इस पे ये कुछ एंगल बना रहा होगा। दिस इज कॉल्ड विजुअल एंगल। विजुअल एंगल इसको कहते हैं। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये मार्कर, इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने से दूर लेके चले जाऊं, मैं इसको यहां लेके चले गया, इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके चले गया। अब ये जो विजुअल एंगल बना रहा होगा वो देखिए, वो कम हो गया। विजुअल एंगल कम हो गया, पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया एंगल। अगर मैं इस मार्कर को और दूर लेके चले जाऊं, और दूर लेके चले जाऊं, तो विजुअल एंगल और कम हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया तो एंगल देखिए कम हो जाएगा, एंगल कम हो गया। तो अगर विजुअल एंगल कम हो रहा है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट छोटे साइज का है। जो ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल ज्यादा बनाएगा हम कहेंगे ये ज्यादा साइज का है, और जो विजुअल एंगल कम बनाएगा हम कहेंगे ये छोटे साइज का है। अगर इसी लोकेशन की बात करें, यहां पे मैं एक और ऑब्जेक्ट लेके आ जाऊं जिसका साइज ज्यादा है, तो अब देखिए थोड़ा बड़ा एंगल बनाएगा, बड़ा विजुअल एंगल बनाएगा। तो ओवरऑल जो यहां से आपको समझना है, विजुअल एंगल ज्यादा होगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज भी ज्यादा है, विजुअल एंगल कम होगा मतलब ऑब्जेक्ट का साइज भी कम है। अगर ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो वो ज्यादा विजुअल एंगल बनाएगा, मतलब उसका साइज ज्यादा है। अगर आपसे दूर निकल गया तो वो विजुअल एंगल कम बनाएगा, मतलब उसका साइज भी कम है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये समझ गए। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो हमको बड़ा लगता है, क्योंकि ज्यादा विजुअल एंगल बना रहा है। और अगर यही ऑब्जेक्ट हमसे दूर चला गया तो हमको लगता है भाई छोटा है, क्योंकि ये कम विजुअल एंगल बनाएगा। इतनी बातें भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। विजुअल एंगल क्लियर हो गया, अब हम समझते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ये हम यूज करेंगे यहां पे माइक्रोस्कोप में। एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या है सर? अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, कोई लेंस मैग्नीफाई कर रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज ये है, तो इस लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन किया? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये भी यही है, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी मैग्निफिकेशन ही है, बस ये हम ये डिस्टेंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन हम एंगल के टर्म्स में बात करेंगे, ये भी इतना ही है, ये भी यही है। मैग्निफिकेशन एक ही है। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब डिस्टेंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब एंगल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो क्या है एंगुलर मैग्निफिकेशन? इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये क्या है सर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, इसको भी समझते हैं। देखो, इस मार्कर में पास लेके आता हूं, पास लेके आता हूं, पास लेके आता हूं। जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, मुझे इसको देखना थोड़ा टफ हो रहा है। इसकी इमेज मुझे क्लियर नहीं दिख रही है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है। और जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं, इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सरदर्द भी होता है, आईज में पेन होता है, क्योंकि आईज की मसल्स में स्ट्रेन आता है। तो एक पॉइंट ऐसा, नॉर्मल आई की बात करें, एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे अगर और नजदीक ऑब्जेक्ट को लेके आए, जिससे और पास ऑब्जेक्ट को लेके आए, तो आईज की मसल्स में पेन होने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेन आ जाता है। हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकते, साफ नहीं देख सकते। और नॉर्मल आई के लिए वो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जिसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, इससे कम अगर डिस्टेंस कर दो तो ऑब्जेक्ट आपको साफ नहीं दिखेगा। और नॉर्मल आई की बात करें, उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको डिनोट करते हैं डी से। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इससे कम अगर डिस्टेंस होगी तो वो ऑब्जेक्ट आपको साफ नहीं दिखेगा। नॉर्मल आई की बात करें, नॉर्मल आई की, उसके लिए 25 सेंटीमीटर। खैर, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, ये डी इंक्रीज हो जाता है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 30, 35, 40, 45 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता चला जाता है। मतलब सपोज एज है किसी की 60,
उसके लिए सपोज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर से कम अगर डिस्टेंस कर दो उसको साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन समझ गए। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब मिनिमम डिस्टेंस, जिससे अगर कम डिस्टेंस कर दो तो ऑब्जेक्ट आपको साफ नजर नहीं आएगा, ब्लर्ड वो थोड़ा दिखाई देगा, ब्लर वो थोड़ा दिखाई देगा। नॉर्मल आई के लिए कितना होता है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक। नियर पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये आप जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा होगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन की आप बात करते हैं, क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एंगल सबटेंडेड, दरअसल ये विजुअल एंगल की ही बात कर रहा है, विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, कहां पे, आई पे, ठीक। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, लेकिन कहां पे, आई पे, ठीक है। इसको बीटा से डिनोट करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक, बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन यहां पे कुछ शर्त है, कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए। क्यों, अभी बता रहा हूं, पहले लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, देखो कहां पे ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं, आई पे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कुछ शर्त है। शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये बोथ शुड बी एट सेम लोकेशन। ऐसा क्यों सर, तो इसको ऐसा समझिए, इसको ऐसा समझिए। देखो, आपने अपने सामने एक मार्कर रखा और दूर आप किसी पहाड़ी को देख रहे हो, किसी घर को देख रहे हो, और आपने मार्कर रखा है। अब मार्कर को देख रहे हो और दूर किसी घर को देख रहे हो, बोल रहे हो कि मार्कर उस घर से ज्यादा बड़ा है, देखो ये मार्कर इस घर से ज्यादा बड़ा है। ये अपना हाथ रखा हुआ है ऐसे, अपनी फिंगर रखी हुई है ऐसे, और दूर किसी घर को देख रहे हो और बोल रहे हो कि फिंगर उस घर से ज्यादा बड़ी है, देखो, तो वो तो लगेगी, क्योंकि जो विजुअल एंगल बन रहा है वो ज्यादा है, क्योंकि वो आपके पास है। अगर आपको ये चाहिए कि कौन ज्यादा साइज का है, कौन कम साइज का है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया, उससे समझ गए भाई। किसी को देखना, अगर आपको देखना है कि कौन ज्यादा साइज का है, कौन कम साइज का है, तो उनको सेम लोकेशन पे तो होनी चाहिए। अगर सेम लोकेशन पे नहीं होंगे तो जो आपके पास होगा, जो ज्यादा आपके पास होगा, वो तो ज्यादा विजुअल एंगल बनाएगा, वो आपको ज्यादा बड़ा लगेगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये सपोज ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ये बन रही है, यहां पे आई है, ठीक। हमें देखना है एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। हमें देखना है यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए, ठीक है। तो या तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दो, इसको हमने यहां प्लेस कर दिया, ठीक है, एक यहां पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया, तो यहां से ये रे ऐसे आ रही है, यहां से ऐसे, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बीटा, इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा, तो ये बीटा और ये अल्फा, ठीक। यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने इधर डिस्प्लेस किया, आप इमेज को भी कर सकते हैं, इमेज को आप इधर लेके आ गए यहां पे ऐसे, ये इमेज को यहां, दोनों एक ही जगह पे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो मैं इस इमेज को इधर लेके आ गया, अब ये एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ये बीटा हो जाएगा और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ये अल्फा हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। तो अच्छा तरीका यही है, ये कहा जाता है भाई दोनों को सेम लोकेशन पे रखना है, तो सेम लोकेशन को हमने चूज किया, डी पे रखो। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को कहां पे प्लेस कर दो, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, दोनों को डी पे लेके चले जाओ। अभी आ जाएगा समझ में जब हम माइक्रोस्कोप करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट बोथ प्लेस्ड एट सेम लोकेशन। मींस कहां पे लेते हैं हम इसको, कहां लोकेशन हमने चूज की, डी पे, दोनों को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख दो, इमेज को भी ऑब्जेक्ट को भी। फिर आप एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी क्लियर हो जाएगा जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन करेंगे। खैर ये समझ में आ गया। तो अभी तक इसमें हमने क्या देखा, अभी तक इसमें हमने देखा कि विजुअल एंगल क्या होता है, जो ज्यादा विजुअल एंगल बनाएगा वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा लगता है, जो कम बनाएगा वो ऑब्जेक्ट हमें छोटा लगता है, ठीक। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, दिस इज फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। एंगुलर मैग्निफिकेशन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट।
बीटा अपॉन अल्फा, बीटा से इमेज का एंगल हो गया, एंगल सबटेंड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, इसको शो करेंगे अल्फा से। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए, सेम लोकेशन हम कहां चूज करते हैं, डी पे। क्लियर है, ये अभी जरूरत पड़ने वाली है आपको माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमारे पास पहले आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी मैंने आपको बता दिया माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको दिखाई नहीं देती नेक्ड आई से, उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। जैसा नेम बता रहा है माइक्रो, बहुत छोटी चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए, बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, लिखेंगे इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस। इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। कुछ नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ स्मॉल हो। जैसे ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, बस सिंगल कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है। और जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा वो उतना मैग्नीफाई करके दिखाएगा इमेज को। ठीक है, तो क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही, एक अकेले कॉन्वेक्स लेंस को, अकेले कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन उसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा वो मैग्निफिकेशन करेगा। देखो ये दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा हुआ, पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है या नहीं, सामने लेके आऊं, चलो यहीं से दिखा दो। ये देखिए थोड़ा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई होके दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, मैं अपनी फिंगर दिखाता हूं, यहां से देखो, ये मार्कर ही दिखाता हूं मैं, देखो मैग्नीफाई होके दिख रहा होगा आपको। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, बस सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। एक और है मेरे पास, देखो ये देखा होगा आपने, डिटेक्टिव यूज करते हैं इसको, ये ठीक, थोड़ा दिख रहा है, ये मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है, ये है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, अब इसमें हमारे पास 2 केसेस आएंगे, हमें इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, कितना मैग्निफिकेशन कर रहा है ये, इसका फॉर्मूला लेके आओ भाई। ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये डेरिवेशन आ सकते हैं आपके पास, रे डायग्राम और डेरिवेशन, तो अच्छे से इसको करना। तो इसमें हमारे पास 2 केसेस, तो इसमें केस ए, इमेज एट डी, इमेज बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, अब हमें इमेज चाहिए डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर लेके आते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में कॉन्वेक्स लेंस के केसेस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। याद है, नहीं याद है तो देख लेना। ठीक है, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर लेके आए, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा, ये रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगी, थ्रू 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 सेकंड फोकल पॉइंट, यहां से इधर। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये तो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, ये सीधा निकल गई ऐसे, यहां से थोड़ा इसको सही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां से देख रहे हैं इधर से, तो हमें लगेगा कि ये पीछे से कहीं रेज आ रही हैं। अब आइज को बेंड करना तो आता नहीं है, आइज इसको बैक ट्रेस करेगी इन रेज को ऐसे, और ये यहां से। ठीक, सही हो गया, हाँ हो गया। और हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पीछे दिखाई देगी, सीधी इमेज दिखाई दी, इरेक्ट इमेज, और मैग्नीफाइड है, देखिए मैग्नीफाइड हो गई ना, बड़ी हो गई ये। तो हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर लेके आते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20 के करीब है इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मुझे इमेज डी पे चाहिए, मेरी आई कॉन्वेक्स लेंस के पास है। ठीक, मुझे इमेज कहां पे चाहिए, डी पे चाहिए। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां लेके आऊंगा, इसके फोकस के अंदर, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर। फोकस कितना है इसका, इसका फोकल लेंथ कितना है जो मेरे पास है, लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब है। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, जो मैंने आंख बनाई है यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो मैं इसको कुछ ऐसे प्लेस करूंगा कि ये इस लेंस से 20 सेंटीमीटर के अंदर आ जाए।
20 सेंटीमीटर कितना हुआ, ये 15 हो गया लगभग, और ये 520। तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, मुझे ये 20 सेंटीमीटर के अंदर लेके आना है, क्योंकि मुझे इमेज डी पे ऑब्टेन करनी है। ये समझ गए ना, थोड़ा कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ गए, क्लियर हो गई बात, ठीक। तो फिर से हमें इमेज डी पे चाहिए, कहां पे चाहिए, डी पे। तो मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा, ठीक। अगर इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर से कम इससे डिस्टेंस पे होगा, 20 सेंटीमीटर से कम, 18 होगा, यहां से यहां तक 18 होगा, 15 होगा, कुछ तो होगा, ठीक। तो ये इमेज बन गई हमारी डी पे, डी पे इमेज बन गई, ठीक। कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। आई बहुत पास है इसके लेंस के, तो लेंस से डी या आई से डी सेंटीमीटर पे एक ही बात है। इतना हो गया, बात क्लियर हुई। तो इमेज डी पे हमने बना दी, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन। तो यहां से यही आता है कि भाई रे डायग्राम ड्रॉ करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करो जब इमेज डी पे बन रही है। अब देखो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एज वी नो दैट magnification produced by lens is v upon u. Now we also know that 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f, and we can write 1 upon u as, इसको इधर लेके आ जाओ, 1 upon v minus 1 upon f equal to 1 upon u। तो 1 upon u को यहां रख लो, m equal to v 1 upon u क्या है, 1 upon v minus 1 upon f। इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, v upon v 1 minus v upon f। इमेज कहां पे बन रही है, d पे, इमेज को हम d पे ला रहे हैं, तो v equal to नाउ v इक्वल टू, v किसके इक्वल है, d प्लस डी या माइनस डी। इंसिडेंट रेज इधर चल रही हैं, ठीक, इंसिडेंट रेज यहां से इधर चल रही हैं, इंसिडेंट रे इधर है ना, और हम यहां से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं इधर की तरफ, ये d यहां पे है ना इमेज, तो इधर की तरफ, तो v इक्वल टू माइनस डी। अब माइनस डी यहां रख दो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ये माइनस डी यहां रख दो, 1 प्लस डी अपॉन एफ, और d कितना है नॉर्मल आई के लिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया 1 प्लस डी अपॉन एफ। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज ऑब्टेन्ड एट डी। इमेज कहां पे लेके आते हैं, जब डी पे, तो कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक। सपोज एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए वो कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। डी 25 है फोकल लेंथ, मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5, 25 अपॉन 5, 5 प्लस 1 6, तो वो इमेज को 6 गुना बड़ा दिखाएगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज 6 गुना बड़ा दिखाएगा, ठीक। अगर वो 2 सेंटीमीटर की है तो वो उसको 12 सेंटीमीटर की दिखाएगा, 6 टाइम्स मैग्नीफाई उसको कर देगा, नहीं आया समझ में। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए मैग्निफिकेशन वो कितना देगा, तो ये 25 रख लो डी को, ये 5 हो गया, 25 अपॉन 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है, मैग्निफिकेशन वो 6 देगा। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे फाइंड किया हमने, m इक्वल टू वी अपॉन यू अप्लाई किया, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एंगुलर मैग्निफिकेशन की जरूरत इसके बाद पड़ेगी। नाउ v इज v 1 अपॉन यू, यहां से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, v को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 1 माइनस वी अपॉन एफ, v इज माइनस डी क्योंकि यहाँ पे इमेज मिल रही है d पे, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हमारा d नियर पॉइंट है, अगर हम d पे ही देखते रहें, 25 सेंटीमीटर पे ही हम देखते रहें, अगर डी पे हमें इमेज मिल रही है उसको हम देखते रहें, तो ये आईज को स्ट्रेन देता है, मसल्स यहां पे खिंची हुई रहती है 25 सेंटीमीटर पे, और यही रीजन है कि भाई जब आप मोबाइल बहुत देर तक देखो तो आपकी आईज दर्द करने लगती है। क्योंकि जब आप 25 सेंटीमीटर पे देख रहे हैं तो मसल्स खिंची हुई रहती हैं, स्ट्रेन रहता है, आईज में स्ट्रेन रहता है, तो ये ज्यादा देर तक 25 सेंटीमीटर पे देखना ये भी काफी सर दर्द कर देता है, ये आईज के लिए अच्छा नहीं है। आईज की रिलैक्स्ड पोजीशन वो है जब रेज इंफिनिटी से आए। आईज के लिए रिलैक्स्ड पोजीशन कौन सी है, जब इमेज कहां पे बने, इंफिनिटी पे। जब रेज इनफाइनाइट से आए तो वो आईज के लिए रिलैक्स्ड पोजीशन है। जब इमेज डी पे बन रही है तो हम जब 25 सेंटीमीटर पे देख रहे हैं तो आईज में स्ट्रेन रहता है, मसल्स खिंची हुई रहती है, तो ज्यादा देर तक डी पे देखना वो ठीक नहीं है आईज के लिए। तो हमें चाहिए कि भाई हम रिलैक्स्ड आई से देखें, आराम रहे, आंखों को आराम रहे। 25 पे देख रहे हैं ना, बार बार खुद सोचो भाई 25 इतनी पास है आपके, देख रहे हो, मसल्स खिंची हुई है, तो ये आइज के लिए, आइज में स्ट्रेन पड़ता है, मसल्स में स्ट्रेन पड़ता है, आइज के लिए अच्छा नहीं होता, दर्द करने लगती है आंखें, सर दर्द भी होने लगता है। तो वो आइज के लिए रिलैक्स्ड पोजीशन है जब रेज इंफिनिटी से आए, मतलब हम चाहते हैं कि इमेज कहां पे बने, इंफिनिटी पे। तो अब आएगा इमेज एट इंफिनिटी, सेकंड केस इसका।
सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, इसके टू केसेस। पहले इमेज हमने कहां पे बनाई? डी पे, तो मैग्निफिकेशन कितना आया? 1+d/f। सेकंड केस, अब हम चाहते हैं इमेज हमें इन्फिनिटी पे मिले, इनफाइनाइट पे इमेज मिले, क्योंकि इस समय आईज रिलैक्स होती हैं, तो इसको हम रिलैक्स्ड आई सेटिंग भी कहते हैं, रिलैक्स्ड आई सेटिंग, या इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैसे हम इनफाइनाइट पे इमेज लेके आए? ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट। अगर हमें इमेज इनफाइनाइट पे चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस याद करिए, जब ऑब्जेक्ट इसके फोकस में हो तो इमेज कहां पे बनती है? इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट अब हम इसके फोकस पे लेके आ जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट फोकस पे लेके आ जाते हैं, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसे? ये देखो, ये गई रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकंड फोकल पॉइंट से पास हो गई ऐसे, ठीक। ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे निकल गई विदाउट डेविएशन, आगे निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक। अब ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल गई, ठीक है। केसेस याद कर लेना कॉन्वेक्स लेंस के, फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है, आइज बैक ट्रेस करेगी, बैक ट्रेस करेगी, ऐसा लगेगा चल रही हैं, कहां पे मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, ठीक। अब ये पोजीशन रिलैक्स्ड आई पोजीशन है, आइज रिलैक्स रहेंगी क्योंकि रेज इनफाइनाइट से, जब भी इनफाइनाइट से रेज आती हैं, जब भी इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी तो आइज को आराम रहेगा। 25 सेंटीमीटर पे लगातार देखना, आइज में स्ट्रेन आ जाता है, खींच जाती है मसल्स, ठीक। चलो वापस यहाँ पे आते हैं, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। अब इसके लिए हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन v/u से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे, तो m=v/u से नहीं, हमें यहां पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन का। तो कैसे लगाएं? उसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डी पे लाने पड़ेंगे, डी पे लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग फिगर यहां पे कर रहा हूं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यही है, रे डायग्राम यही है, बस ये देखो यहां पे ये हमारे पास सी हो गया, ये वाली ऐसे, ये जो इनफाइनाइट से हमारे पास ये इनफाइनाइट से दिख रही है, ये इनफाइनाइट पे जा रही है जो यहां से ऐसे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पे ला जाओ? डी पे, ये हमारी इमेज आ गई, सपोज ये है इमेज, ठीक। और ऑब्जेक्ट भी हम डी पे लेके आ गए, ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और यहां पे तो ऑब्जेक्ट है ही, ये वाला, ये है हमारा फोकस पे, इस ऑब्जेक्ट को हमने इधर डिस्प्लेस कर दिया, इमेज को यहां पे लेके आ गए, दिस इज डी, ये डी हो गया, ठीक। ये हो गया फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का, ये फोकल लेंथ ही तो है, एफ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज डी। ये दोनों डी पे लेके आ गए ना, इमेज भी ऑब्जेक्ट भी हम डी पे लेके आ गए, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, ये इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे, तो ये है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, यहां पे लिख लेते हैं, ये बीटा हो गया। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये जैसे मैंने कहा, हम आई को कहां लेते हैं? लेंस के पास लेते हैं, बहुत पास लेते हैं, ठीक। एंड दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट है, अल्फा, सही है। यह है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और यह है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर आपको लगाना है तो उसके लिए इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों डी पे रख लो, तो इमेज भी डी पे, ऑब्जेक्ट भी डी पे, ये ऑब्जेक्ट हम इधर कर लिया डी पे, ठीक। बीटा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटा जो आपको दिख रहा है, ठीक हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं, सपोज ये है ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, ठीक, और ये हमारा ए डैश, दिस इज पॉइंट बी डैश, समझ आ गया। अब देखो यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां पे करते हैं, इसको करेंगे इधर, ये वाला कर लिया इमेज एट डी पे, ठीक। इसका डेरिवेशन इधर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लो इनके, इजी भी है, इतना कोई टफ नहीं। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन m is equal to angle subtended by the image at the eye to the angle subtended by the object when both are placed at d.
एंगल स्मॉल है, बहुत स्मॉल एंगल है, सपोज स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है, तो बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए, और अल्फा को tan अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। अब tan बीटा किसके इक्वल है, tan बीटा देखो किसके इक्वल है, tan बीटा ये वाला एंगल, ये बीटा है, tan बीटा इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बेस, बेस इज AC, ठीक है। अब tan अल्फा ये है अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने यहां ले गए ना, ये एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट है, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल विजुअल एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो tan अल्फा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर विच इज a डैश परपेंडिकुलर, यही तो a डैश अपॉन बेस, बेस इज a डैश सी, ये tan अल्फा a डैश अपॉन a डैश सी ऊपर निकल गया, ये आ गया। अब देखो a डैश और a b दोनों इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, यहां पे इसको लेके आया मैं डिस्प्लेस करके, तो a b और a डैश दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए, सो m इज इक्वल टू a डैश सी अपॉन a सी। अब a डैश सी किसके इक्वल है, a डैश सी d के, d पे ही तो लेके आए हम इनको, ठीक है। a डैश सी इज इक्वल टू d प्लस डी या माइनस डी, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हम यहां से इधर मेजर कर रहे हैं, तो माइनस डी। AC किसके इक्वल है, AC ये AC, A ये वाला पॉइंट था, A दिस इज पॉइंट B, AC किसके इक्वल है, F प्लस F या माइनस F, प्लस F या माइनस F, तो इंसिडेंट रे इधर, हम इधर मेजर कर रहे हैं माइनस F, ठीक। यहां पे F ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक बार फिर A डैश सी अपॉन AC बचा, A डैश सी क्या है, A डैश सी क्या है, d प्लस डी या माइनस डी, हम यहाँ से सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं लेंस के केस में, यहाँ से इधर माइनस डी, और AC क्या है, AC क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे है ना, तो AC क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि F है, प्लस F या माइनस F, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, हम इधर से इधर के लिए मेजर करेंगे माइनस F, माइनस से माइनस गया, सो M इज इक्वल टू D अपॉन F। ये मैग्निफिकेशन आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, जब ऑब्जेक्ट फोकस में है, ये कहें जब इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे, ठीक, D अपॉन F, समझ में आ गया। तो रिलैक्स्ड आई सेटिंग के लिए हमको आराम से देखना है, मैग्नीफाइड इमेज हमको आराम से देखनी है, हमें आईज में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो मैग्निफिकेशन कितना आया, D अपॉन F। लेकिन आईज को थोड़ा प्रॉब्लम दे के मैग्निफिकेशन क्या था, जब D पे इमेज बन रही थी 1 प्लस D अपॉन F, तो मैग्निफिकेशन तो कम हो गया। जब हम आराम से देख रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन हमने 1 से खो दिया, 1 कम हो गया, यहां पे 1 प्लस डी अपॉन एफ था जब इमेज डी पे बन रही थी, जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन है डी अपॉन एफ, मतलब यहां से 1 कम, यहां पे 1 प्लस डी अपॉन एफ है, यहां पे डी अपॉन एफ है, तो यहां से 1 कम हो गया, लेकिन आराम से तो देख रहे हैं। जब इमेज डी पे बन रही थी तो आईज पे स्ट्रेन आ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैग्निफिकेशन 1 ज्यादा था यहां से 1 प्लस डी अपॉन एफ, समझ गए इतना क्या है ये, ठीक है। एक बार फिर, जब इमेज डी पे बन रही थी सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंगल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, लेकिन आइज को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। जब रिलैक्स्ड आई पोजीशन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन है डी अपॉन एफ, मैग्निफिकेशन पहले वाले से 1 कम हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन हमें मैक्सिमम 9 से ज्यादा नहीं मिलता, 9 तक मिलता है भाई, मतलब 9 टाइम से मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक। ऑब्जेक्ट को 9 गुना बड़ा दिखा सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप, बस इतना ही इसकी लिमिटेशन है। तो हमें चाहिए कि भाई हमें और बड़ा देखना है, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, तो हम क्या करें, तो हम लेंस का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। हम 2 लेंसेज लगाते हैं जिसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप समझ आ गया, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन ये मैग्निफिकेशन मैक्सिमम 9 तक ही दे पाता है, तो हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन लगाते हैं जिसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने बायो में देखा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके भी 2 केसेस आएंगे, इमेज एट डी, इमेज एट इंफिनिटी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायो वाला माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स देखते हैं उसमें, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, 2 लेंसेज हम यूज करते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं, पहले वाला मैग्नीफाई करता है, दूसरा वाला भी मैग्नीफाई करता है, तो इमेज हमें बड़ी मिल जाती है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, ठीक। तो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव, और वो स्मॉल एपर्चर का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है स्मॉल एपर्चर का। जो आई की तरफ होगा वो होगा हमारा आई लेंस,
और ये होता है लार्ज एपर्चर का, ये आई लेंस या आई पीस इसको कहते हैं। दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ वो हो गया ऑब्जेक्टिव, जो आईज की तरफ वो हो गया आई लेंस। ठीक हो गया, इतनी बात समझ गए क्या है ये? ठीक है। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर स्मॉल होता है, आई लेंस का एपर्चर लार्ज होता है। जनरली इसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है, इसका भी कम ही होता है लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा होता है। आई लेंस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से थोड़ा ज्यादा होता है, होता बहुत कम है लेकिन ऑब्जेक्टिव से थोड़ा ज्यादा इसका फोकल लेंथ होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर कम क्यों होता है सर, इसका छोटा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं एक बहुत छोटी चीज देखने के लिए, बहुत एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फोकस करना होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना होता है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए हम एपर्चर कम कर देते हैं। अगर एपर्चर ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का तो ये यहां से भी लाइट रेज लेगा, यहां से भी लाइट रेज लेगा। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है तो एपर्चर स्मॉल रखते हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक हो गया इतना? ठीक है। अब इसमें भी टू केसेस, केस नंबर ए, इमेज एट डी, हमें इमेज डी पे चाहिए। अब देखो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक, अब देखना कैसे ये मैग्नीफाई कर देता है इमेज को कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इसके फोकस के बाहर, FO इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा दिखाएंगे क्योंकि दो लेंसेज यूज कर रहे हैं तो FO FE ऐसा दिखाएंगे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑफ आई पीस। ठीक है, या आई लेंस कुछ भी बोलो। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के फोकस से बाहर रखते हैं, ठीक, ताकि ये इधर मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस करे। अब क्या होता है जब फोकस से बाहर रखोगे तो फोकस के बाहर वाला केस याद करो, बिल्कुल बाहर भी नहीं रख देते हैं, थोड़ा सा बाहर होता है। तो फोकस के बाहर जब होता है तो ये गई यहां से इसके फोकस से पास हो गई ऐसे, ठीक, और ये ऑप्टिकल सेंटर से गई ये ऐसे, यहां पे जाके ये मिली। ठीक, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना इसको स्केल से। जहां पे मिली वहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई ये। अब इसने तो मैग्नीफाई कर दिया इस इमेज को। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, ऐसा। इस ऑब्जेक्टिव ने ये तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, बड़ा कर दिया। अच्छा ये कैसी इमेज है? तो ये है रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज और मैग्नीफाइड इमेज भी है। ऑब्जेक्टिव के फोकस से थोड़ा सा बाहर है तो ये हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज, ठीक, इन्वर्टेड है उल्टी। तो एक बार तो इसने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, ये भी इसको मैग्नीफाई करेगा। लेकिन आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? मैंने पहले भी बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट में। पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ही होगा। अब हमें इमेज कहां पे चाहिए? डी पे चाहिए। जैसे मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पे बताया, अगर आपको इमेज डी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आना चाहिए, फोकस के अंदर। तो ये जो इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश जो बना, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज ऑफ ए बी, रियल इमेज ऑफ ए बी। ये ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आना चाहिए, तो इसके फोकस के अंदर आना चाहिए ये इमेज, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा और ये ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस के अंदर आना चाहिए। तो यहां पे लिख लो FE, ये फोकस के अंदर आना चाहिए, दिस इज FE, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। ठीक है, अगर फोकस के अंदर आ गई ये इमेज तो ये ऐसे रेज गई। अब इनको कुछ ऐसा लेके चले जाओ यहां से कि एक दूसरे को नॉन पैरेलल आ जाए। नॉन पैरेलल आएंगे तो यहां से हमने देखा आइज ने बैक ट्रेस किया, ये लगेगा यहां से कहीं आ रही हैं, तो ये हमारे पास यहां पे इसकी इमेज बन गई, ठीक, ऐसे। बस सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है इसमें, ये बन गया। एंड दिस इज A डबल डैश एंड दिस इज B डबल डैश। तो एक बार इसने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, एक बार इसने, और देखिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी हमको मिल गई, इसकी इमेज इतनी बड़ी हमको मिल गई। ठीक है, तो दो मैग्निफिकेशन यहां पे कर रहे हैं ना, एक बार ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है और एक बार ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बार फिर ये कहां पे है? इमेज कहां पे मिली हमको? डी पे, यहां से डी पे। तो पहले ऑब्जेक्टिव ने इसकी रियल इमेज बनाई जो कि मैग्नीफाइड थी। अब जो इसकी इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट थी, हमें इमेज डी पे चाहिए, फाइनल इमेज हमें डी पे चाहिए, डी पे चाहिए। तो हमने कहा ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मतलब जो इसकी इमेज है
वो इसके फोकस के अंदर आनी चाहिए। अगर फोकस से बाहर आती, फोकस से बाहर, तो ये तो इसकी रियल इमेज बना देता। ठीक, हमें फोकस के अंदर चाहिए ताकि हमें डी पे इमेज मिले, यहां से डी पे देखने में। ठीक है, समझ गए ये डायग्राम क्या है। अब इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा ये निकाल लेते हैं। भाई कितना मैग्निफिकेशन इसने प्रोड्यूस किया, दिख तो रहा है कि भाई डबल मैग्निफिकेशन हुआ तो बड़ी इमेज ही मिलेगी, लेकिन कितना होगा, वैल्यू भी तो फाइंड करो। चलो करें। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज height of image, height of final image actually, a double dash b double dash upon height of object ab. Height of image upon height of object is magnification. Height of image upon height of object is magnification. Height of final image a double dash b double dash upon height of object which is ab. इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं a dash b dash से, a dash b dash, a dash b dash upon ab. A double dash B double dash upon A dash B dash is magnification produced by eye lens. सही है क्या? देखो आई लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये तो A double dash B double dash upon A dash B dash, दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव ने अकेले ने, अच्छा ये जो M था ना, ये टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया A double dash upon B double dash। हमने कहा भाई A dash B dash से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो A double dash upon B double dash upon A dash B dash is magnification produced by eye lens. A dash B dash upon AB is magnification produced by objective. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना मैग्निफिकेशन करेगा, हाइट ऑफ इमेज, इसने ये इमेज बनाई, हाइट ऑफ इमेज A dash B dash अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB। ये भी क्लियर है, सिंपल है ना? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल लेंसेज, M इक्वल टू ME इंटू MO। ठीक, अब देखो ME कितना होगा, ME मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। ये आई लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, आई लेंस बना रहा है फाइनल इमेज डी पे, तो जब डी पे इमेज बनती है तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैंने इससे पहले बताया था मैग्निफिकेशन होता है 1 + D अपॉन F। ठीक, नहीं आया समझ में? सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इमेज डी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन कितना होता है 1 + D अपॉन Fe। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन कितना हो गया 1 + D अपॉन Fe, क्योंकि ये इसकी इमेज डी पे बना रहा है। सही है, अब MO कितना होगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा भाई, सपोज ये है इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस VO और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, तो M इक्वल टू V अपॉन U, VO अपॉन U। ठीक, तो मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, M इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो VO अपॉन U इंटू 1 + D अपॉन Fe। ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसके बाद एक अप्रोक्सीमेशन होगा, ये VO अपॉन UO क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा V अपॉन U। इसके लिए V ये है, इसको VO क्यों लिखा, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है फॉर ऑब्जेक्टिव, अपॉन UO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक, इनटू MO इंटू ME मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। आईपीस बना रहा है डी पे इमेज, तो 1 + D अपॉन Fe तो आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, सिंपल है ना, बस यही है, हो गया। अब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलता है, अप्रोक्सीमेशन ये चलता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस लेंस से, ऑब्जेक्टिव से और आई लेंस, ऑब्जेक्टिव से आई लेंस तक की जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, या ट्यूब लेंथ। ट्यूब होती है ना माइक्रोस्कोप में, वो ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं। तो L क्या है, L क्या है, यहां पे जो L है ये इस लेंस से, यहां थोड़ा मैं इसको सही से ड्रॉ कर लेता हूं, ऑब्जेक्टिव से आई लेंस तक की डिस्टेंस इसको कहते हैं L। L मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब लेंथ, सिंपल ये कहते हैं इसको। और ये किसके इक्वल होगी, L होगा हमारा, देखो मेन फॉर्मूला यही है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए ये सब देख रहे हैं। L हो गया हमारा ये प्लस ये, L क्या है, ट्यूब लेंथ, इन दोनों लेंसेज के बिटवीन डिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल हो गई, VO प्लस ये, मतलब VO प्लस ये क्या है, UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ये है ना, जो पहले वाली की इमेज वो दूसरे का ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो VO प्लस UE क्या है, L।
मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में ये मॉड लग गया, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड में, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस आ सकते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड में, ठीक, VO प्लस UE, ठीक है, दिस इज व्हाट, ट्यूब लेंथ, ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो, ज्यादा मैग्निफिकेशन तब होगा जब इसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो और इसकी भी फोकल लेंथ स्मॉल हो। आई लेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है, ये ठीक है कि आई लेंस की थोड़ा ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव से, लेकिन थोड़ा कम होनी चाहिए, इनकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक, फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये तो इसको फोकस के अंदर लाई करता है ना, इसके फोकस के अंदर रहता है ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर रहता है। अगर ये स्मॉल है तो ये ऑब्जेक्ट इसके बहुत पास होगा, मतलब जो ट्यूब लेंथ होगी वो लगभग VO के इक्वल हो जाएगी। नहीं आया समझ में? अगर ये स्मॉल फोकल लेंथ है, बहुत स्मॉल फोकल लेंथ है ये ऑब्जेक्ट, तो इसके फोकस के अंदर रहता है, फोकस के अंदर, तो VO यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, VO यहां पहुंच जाएगा, बहुत छोटी फोकल लेंथ, तो ये VO यहां पहुंच जाएगा, मतलब VO लगभग L के इक्वल आ जाएगा, तो VO अप्रोक्सीमेटली L के इक्वल आ गया अपॉन, ठीक। अब देखो VO किसके इक्वल आ गया, L, कब, जब ये बहुत छोटी फोकल लेंथ इसकी, तो VO यहां पहुंच जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा ना, फोकस के अंदर रहता है ऑब्जेक्ट, तो वैसे भी स्मॉल फोकल लेंथ है और ये ऑब्जेक्ट भी फोकस के अंदर रहता है, तो VO लगभग L के इक्वल हो गया अपॉन UO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब ये UO लगभग FO के इक्वल है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FO के इक्वल, क्योंकि मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है फोकस के, फोकस से बाहर होता है, फोकस से बाहर होता है लेकिन बहुत पास होता है। जिस ऑब्जेक्ट की हमें मैग्नीफाइड इमेज देखनी है वो फोकस के पास होता है, तो UO लगभग FO के इक्वल है, UO लगभग FO के इक्वल है, तो L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, इस फॉर्मूले को ऐसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। व्हाट इज L? L is tube length which is distance between objective and eyepiece, and it is equal to magnitude of VO plus magnitude of UE. In general case, in most cases, focal length of eyepiece is very small, so we can approximate VO as L and UO as FO, ठीक हो गया, L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, NCERT में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया गया, ठीक। अब देखो ये केस समझ में आ गया। अब सेकंड केस, इमेज डे पे बन रही है, फिर से आइज को स्ट्रेन होगा, ठीक, मसल्स खिंची हुई रहेंगी, हमें चाहिए इमेज इंफिनिटी पे बने। केस नंबर 2, केस 2, इमेज एट इंफिनिटी, रिलैक्स्ड आई सेटिंग, रिलैक्स्ड आई सेटिंग, या हम कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशन, रिलैक्स्ड आई और नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशन। जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो वो पोजीशन कैसी होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, ठीक है। उसके लिए कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन, सिंपल कर लेंगे यहां से ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव तो इतना ही मैग्निफिकेशन करेगा VO अपॉन UO, ये तो सेम करेगा, लेकिन ये आई लेंस आईपीस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, टोटल मैग्निफिकेशन तो यही रहेगा ना, MO इंटू ME, यही रहेगा MO इंटू ME, ठीक है। MO तो VO अपॉन UO ही रहेगा, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही, रे डायग्राम बता रहा हूं इसका भी, रे डायग्राम बता रहा हूं, इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस। आई लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, आई लेंस फाइनल इमेज कहां पे बना रहा है, हम फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे चाहते हैं, तो जब इनफाइनाइट पे इमेज बनती है, मैंने इससे पहले बताया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या आता है, D अपॉन F, D अपॉन F। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, D अपॉन FE, तो ये हो गया D अपॉन FE। D पे जब बनती है तो 1 प्लस D अपॉन FE, अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो D अपॉन FE, ये VO अपॉन U ही रहेगा, इसका मैग्निफिकेशन यही रहेगा। एक बार फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन यही रहेगा, MO इंटू ME। अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है MO तो वही रहेगा, VO अपॉन U, ME कितना हो जाएगा, D अपॉन FE, क्योंकि इमेज इनफाइनाइट पे बना रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, ठीक है। और इसका अगर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला देखें ये वाला, तो M अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसके लिए इमेज एट इंफिनिटी, L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE, ठीक है। ये L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE, L इज व्हाट, इट इज ट्यूब लेंथ। समझ में आ गया। अब इसके लिए रे डायग्राम देखना, थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करना है, चेंज ये करना है, बस इसी में कर लूंगा मैं। चेंज ये करना है,
ध्यान देना, चेंज ये करना है कि अगर आपको चाहिए कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, ये तो सब यही रहेगा, इधर से चलता हुआ यही रहेगा, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे लाना चाहिए इसके, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बननी है तो ऑब्जेक्ट कहां पे आना चाहिए, फोकस पे। तो आप इस ट्यूब को खींच के थोड़ा इधर ले जाओ, लेंस को खींच के इधर ले जाओ, तो इसकी फोकस जो होगा वो इधर शिफ्ट होगा। ये लेंस आप इधर खींच रहे हो ना, ये यहीं पे है, आपने इस लेंथ को एडजस्ट कर, ऐसे माइक्रोस्कोप देखा होगा ऐसे एडजस्ट करते हैं ट्यूब को, तो आपने इसको थोड़ा इधर खींचा, इधर खींचा, तो ये फोकस कुछ इस तरीके से कि ये फोकस कहां पे आ जाए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां पे। अब क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज ही होगा, इस फिगर को ही ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा चेंज ही होगा, इस रे डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा चेंज ही होगा। देखो ये इसके फोकस पे आ गया, तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। अब इनको नॉन पैरेलल लेके चले जाओ, सॉरी पैरेलल लेके चले जाओ, नॉन पैरेलल तो इससे पहले पैरेलल लेके, क्योंकि ये फोकस पे आ गया, इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे, तो ये पैरेलल हो गया। थोड़ा सही से कर लेना ऐसे, यहां से देखा ये पैरेलल हैं, ये आइज बैक ट्रेस करेगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। बस ये चेंज हुआ, सब कुछ वही रहेगा उधर से जो चल रहा है, ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर रहेगा, ऑब्जेक्टिव के। और ये लेंस हमने पीछे खींचा कि ऑब्जेक्ट इसके फोकस के ऊपर आ जाए। अगर फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया तो इसकी इमेज ये लेंस आई पीस इनफाइनाइट पे बनाएगा, तो इसको आप पैरेलल कर देना, ठीक है। और देखने पे लगेगा कि रेज कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, समझ गए। और इसके लिए मैग्निफिकेशन ये हो गया V अपॉन UO, ये तो वही रहेगा जो ऑब्जेक्टिव कर ही रहा है, और ये कितना करेगा, क्योंकि ये फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बना रहा है, तो D अपॉन FE, D अपॉन FE अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला L अपॉन FO। ठीक समझ में आ गया, ये सिंपल है ना। पहले क्या करो, तरीका वही है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगाओ, फिर यहां इसके लिए ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, ठीक है, रेज निकालो। अगर वो फोकस पे पड़ती है इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया तो इमेज डी पे, फोकस के अंदर आ गया तो इमेज डी पे, ठीक हो गई ये बात। अच्छा, जो इमेज डी पे बन रही थी उसमें थोड़ा और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं, ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक, और ये हो गया, ये मैंने पहले वाला केस बना रहा हूँ जब इमेज डी पे बन रही थी। बस आपको ये चेंज करना है, इसको नॉन पैरेलल कर देना, ये ऐसे आया और यहाँ पे ये डी पे इमेज बन गई। अब बच्चे इसमें पूछते हैं कि सर ये इमेज कहाँ पे बनाए, यहाँ पे या इधर, इसको यहाँ बनाए कि यहाँ बनाए, कहीं भी बना लो, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, कहीं भी बनाओ, यहाँ मत बना देना, बस इसके इधर इधर इधर, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, फाइनल इमेज सब ठीक है, इधर 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 इधर, ठीक, सब ठीक है। ये रेज ऐसे मिल रही है, ये फाइनल इमेज बनी, इधर इधर कहीं भी मिले, सब जगह ठीक है। अच्छा, अब इधर भी मत कर देना कि सब जगह ठीक है, सर ने बोला तो इसको फाइनल इमेज को यहाँ बना दो, नहीं, यहाँ से इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, सब ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा और देखो, देखो कहीं कहीं बुक्स में होता है फॉर्मूले में, जो फाइनल फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसा माइनस दे देते हैं। माइनस का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन में माइनस आ गया मतलब फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। फाइनल इमेज तो इन्वर्टेड ही बन रही है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज नीचे बन रही है उल्टी, ऐसे इमेज नीचे बन रही है, तो ये माइनस वही शो कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनल इमेज उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज उल्टी है, ये माइनस यही शो कर रहा है, ठीक, ये ठीक है ना, समझ आ गया। बस वो माइनस यही होता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस आया, कहीं प्लस लिख देते हैं, तो माइनस बस ये शो कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सपोज 1 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज सपोज 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज सपोज 20 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो m इज इक्वल टू हम जानते हैं, और इमेज बोल रहा है, जब इमेज बन रही है व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, या इमेज इज एट डी कर लो, नियर पॉइंट वही हो गया डी, इमेज इज एट डी, इमेज डी पे बन रही है, तो इमेज डी पे बन रही है, फॉर्मूला क्या है, ट्यूब लेंथ के टर्म्स में, क्योंकि ट्यूब लेंथ दी है L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक, L कितना है 20, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 प्लस D को 25 रखना है, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, FE 2, तो ये हो गया M इक्वल टू 20 अपॉन 1 इज 20, 1 प्लस ये हो गया 12.5, 13.5, 30 ये हो गया ना 13.5 इंटू 20, तो ये हो गया 270, तो मैग्निफिकेशन 270 मतलब 270 टाइम्स बड़ा दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, 270 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, बहुत ज्यादा है,
समझ गए ना, 13.5 इंटू हाँ 260 10 270, ठीक है। कहीं कहीं नेगेटिव साइन भी दे सकते हैं, जो नेगेटिव बता रहा है मैंने बता दिया अभी, नेगेटिव बता रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनल इमेज उल्टी है, जो होता ही है माइक्रोस्कोप में, फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही बन रही है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज इधर बन रही है, नेगेटिव वही शो कर रहा है। तो इसमें इतना ही प्रैक्टिस करते रहें, रे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते रहें और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।